अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रामायण नाट्योत्सव के अंतिम दिन मंजरी लोक नाट्य कला संस्था द्वारा विकसित पंडित के निर्देशन में बहुत सुंदर एवं भावपूर्ण सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिक्षक विधायक डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट, सदस्य विधान परिषद गोपाल अंजान और डॉक्टर विशेष गुप्ता, मदन कबीर, अनीता गुप्ता, सुरेश चंद अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। रामायण नाट्योत्सव के स्थानीय समन्वयक एवं भारत विख्यात रामलीला निर्देशक डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि यह पूरा आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के निर्देशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी के मार्गदर्शन में चल रहा है। डॉक्टर द्विवेदी का यह प्रयास है कि श्री राम पर आधारित नृत्योत्सव, नाट्योत्सव आदि आयोजनों के द्वारा युवाओं को प्रभु राम जी के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया जा सके। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में सर्वप्रथम वंडर गर्ल के नाम से विख्यात हो चुकी श्रद्धा और आद्विका ने राम भजन पर बहुत सुंदर युगल नृत्य प्रस्तुत किया। उसके उपरांत आज का मुख्य आकर्षण सीता स्वयंवर नाटक का मंचन रहा। मंचन में देश देशांतर के राजे महाराजे जब धनुष को भंग नहीं कर सके तो जनकराज ने दुखी हृदय से पृथ्वी को वीरों से खाली बताया। इस पर लक्ष्मण ने क्रोधित होकर जनकराज की फटकार लगाई और कहा कि यदि गुरु और भाई आज्ञा दे तो मिट्टी के ढेले के समान उठाकर 100 योजन तक दौड़ जाऊं या फिर कमल की डंडी की तरह चुटकी में तोड़ जाऊं। गुरु विश्वामित्र द्वारा लक्ष्मण को शांत करके राम को धनुष भंग करने की आज्ञा दी गई। राम जी के धनुष भंग करते ही बनी रहे जोड़ी सिया राम की जोड़ी जय जयकार होने लगी। सीता द्वारा जयराम के प्रसंग को एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, साथ ही जय जयकार होने लगी। तो विभिन्न आकार में आपने सुना। मेरे सभी सम्मानित अतिथिवृंद, मातृशक्ति, तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं इसलिए कि पात्रों के चरित्र चित्रण, उनकी संवाद शैली को जिस प्रकार से आपने आकार दिया उससे निश्चित ही लगता है कि सनातन धर्म से जुड़ी हमारी संस्कार और संस्कृति की शैली को आपने प्रत्यक्ष रूप में उसके दर्शन आपने हमें कराए। मैं बधाई देता हूं आयोजकों को, सांस्कृतिक समाज को और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान और उत्तर प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग को कि जिसने हम सबको ये अवसर दिया कि हम सब सामूहिक रूप से भगवान श्री राम के चरित्र चित्रों से कुछ सीख सके, उनका अनुकरण कर सके। मैं इसलिए बधाई देता हूं कि वो 22 जनवरी थी, 22 फरवरी आज का समापन जमावाड़ी पर्व मनाया जाता है, पूरा 15 दिन तक चलता है। वो किस बात के लिए है कि 24 घंटे में जाने अनजाने मुझसे कोई भी ऐसा व्यवहार हुआ है, कोई भी ऐसा शब्द निकला है जिससे दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचा है, तो उसकी क्षमा मांगते हैं। तो यह माने जीवन को सुंदरतम बनाने का यह एक सशक्त माध्यम है और इस सशक्त माध्यम का अनुसरण और अनुगमन हम सभी करेंगे। ये कोई कहने का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। कई बार पंकज दर्पण जी मैं सोचता हूं, आदरणीय विशेष जी और गोपाल अंजान जी अन्यथा न दे मेरी बात। मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं कला प्रेमी आदमी हूं। मुझे लगता है कि ऐसे जब आयोजन होते हैं तो आयोजनों के बाद ही फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। व्यवहारिक बात है, आपके जीवन में क्या प्राप्त हुआ कि इस विश्वकर्मा की धरती पर बैठकर साक्षात राम के दर्शन कर रहे हैं? आपने विचार किया है कि आपने अपने जीवन में 22 जनवरी 2024 देखा है? हम तो, क्योंकि यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं, इन पर मां विद्या की बहुत कृपा है। हम तो बहुत साधारण व्यक्ति, हम तो बहुत निरीह हैं। हम तो एक कट्टा लेकर, एक बोरा लेकर जाते थे राम के दर्शन करने, और एक विधायक के रूप में बैठे हैं कुर्सी पर और राम के दर्शन कर रहे हैं। ये मैंने राम को पाया।
ये है मेरे राम, ये है मेरे राम। कभी राम को तो पढ़ो। हमने राम को पढ़ा नहीं है, राम को चाहते हैं। राम चाहते हैं वो दूसरे के घर में पैदा हो। राम मुझे सब कुछ दें, पर बेटा मेरा राम जैसा ना बने, वो वनवासी ना बने। यह जो कल्पना है इसको आपको दूर करना। लक्ष्मण सीताराम का आश्रय समझकर राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। जैसे ही राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुकते हैं, सीता जी अवसर पाकर झट से राम जी को जयमाल पहना देती हैं। इसके बाद लक्ष्मण और परशुराम के बीच सुंदर संवाद के साथ नोकझोंक होती है और अंततः परशुराम को राम जी के अवतार लेने का भान हो जाता है। डॉक्टर जयराम सिंह व्यस्त ने कार्यक्रम की दिल से प्रशंसा की और समस्त आयोजकों को बधाई दी। गोपाल अंजान ने स्थानीय समन्वयक डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल के रामकथा के प्रति समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो व्यक्ति पिछले 40 से अधिक वर्षों से रामकथा से सक्रिय रूप से जुड़ने के बाद भी अभी थकता तो दूर की बात है, बल्कि अधिक ऊर्जा से सक्रिय है, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर पंकज दर्पण। दोनों ही अतिथियों ने इस प्रकार के आयोजनों के लिए हर समय प्रस्तुत रहने का आश्वासन दिया। समापन समारोह में सभी कलाकारों, निर्देशकों, श्री राम सेवा में लगे समाज सेवियों तथा वॉलेंटियर्स का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर गौरव कुमार, काव्य, सौरभ, जैमिनी, के रस्तोगी, सुरेश अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। किसी से न ये जान बेटा, तुम ही बस श्री जानकी को बोलोगे। हुआ व्याप सारे हैं बलहीन राजा, तुम ही भार कंधों पे अपने धरोगे। ये आशा मेरे मन को पूर्ण है बेटा, कि रघुकुल का नाम तुम उज्जवल करोगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। रघुबर एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वावधान में मेरे को ये दायित्व मिला था कि मैं स्थानीय समन्वयक के रूप में मुरादाबाद में एक रामायण का नाट्य उत्सव यहाँ संपन्न कराऊँ। मुरादाबाद के सभी कला प्रेमियों का जो सहयोग मिला, जो उनका मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला, वो शब्दों में बयान करना बिल्कुल मुश्किल है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के सम्मानित निर्देशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी का यही एक आह्वान था कि हम कार्यक्रम को बहुत सुंदरता के साथ संपन्न कराएं, जिससे ज़िले के अधिक से अधिक लोग उससे जुड़ें और लाभान्वित हों। और मैं समझता हूं, जैसा आप सबने भी देखा, जैसा सारे समाचार पत्रों ने कहा, सम्मानित अतिथियों ने बताया कि हम अपने इस उद्देश्य में बहुत हद तक सफल रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं।